धामपुर विधायक अशोक कुमार राणा के निवास गांव ठाठ झट में 11 अक्टूबर को आयोजित किए जा रहे दीपावली मिलन समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई है, जिसमें धामपुर विधानसभा सहित जिले के उनके परिचितों और शुभचिंतकों को बुलाया गया है। समारोह में करीब 40 से 50 हजार लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। विधायक अशोक कुमार राणा ने समारोह के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया और संबंधित को निर्देश दिए। इस दौरान विधायक अशोक कुमार राणा ने परिचित और शुभचिंतकों से समय से पहुंचने की अपील की और सभी को दिवाली की बधाई दी। इस दौरान उनके साथ पूर्व ब्लॉक प्रमुख उदित नारायण सिंह, राणा प्रियंकर सिंह सहित अन्य मौजूद रहे। धामपुर से साकिब शेख की रिपोर्ट। ये जो भाई साहब दीपावली मिलन का जो कार्यक्रम किया जा रहा है उसके ये ऐसा है कि 20 सितंबर को मेरे पिताजी की पुण्यतिथि होती है और इस बार इत्तेफाक ये रहा कि आपके कनागत फिर एकदम से नवरात्र विजयदशमी। मेरी इच्छा थी कि उनके और अपने परिवार के चाहने वालों का, अपने शुभचिंतकों का एक सामूहिक बोझ हो, सब लोग उसमें मिलजुल करके अपना उन्हें याद करें। अब दशहरा निकला, अब दीपावली आने वाली है, उधर शुगर मिल चलने वाले हैं, किसान व्यस्त हो जाएगा। तो 11 तारीख फिर ये सोच के कि इसी बीच में इसको कर लिया जाए और सब लोगों की मिलना जुलना हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कोई काम मुझसे नहीं पड़ता, नहीं पहुंच पाते। व्यस्तता की वजह से मैं भी कई बार काफ़ी समय तक खेत में नहीं निकल पाता। तो उद्देश्य रहता है कि इस बहाने सब एक बहाना होता है, सब मिल जाते हैं, सबकी खैर खबर मुझे मिल जाती है, मेरी खैर खबर अपने शुभचिंतकों तक पहुंच जाती है। इसी उद्देश्य से ये दीपावली महल का समारोह रखा है। और इसमें क्योंकि आप जानते हैं कि पहले मैं सबसे पहले 89 में सुहारा से विधायक था, अब वो नूरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी है और उसका भी बहुत बड़ा भाग कटकेप चांदपुर में चला गया। उधर धामपुर में मैं 2007 में विधायक बना, परसीमन में नेटो और उधर का सारा क्षेत्र कट के वो नेटो और अलग से विधानसभा बन गई। इसी तरह जहाँ जहाँ भी मेरे शुभचिंतक हैं, मेरे परिवार से सहानुभूति रखने वाले लोग हैं, आप सबको मालूम ही है कि समाजवादी गवर्नमेंट में मेरे परिवार पर मुझ पर कितने झूठे मुकदमे हुए, कितनी सब चीज़ें हुई। और उस टाइम मुझे अपने लोगों के ऊपर गर्व भी है इस बात का कि उत्तर प्रदेश में आज तक के रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा अगर जेल में किसी की मिलाई हुई है तो मेरी हुई है। 38,600 कुछ लोग ऑन रिकॉर्ड मुझसे लाइन में लग के बेचारे मिलने के लिए पहुंचे हैं और जिन्हों बिना पर्ची के डायरेक्ट अपना बेरर से बात करके उससे मिलने वाले उनकी संख्या अलग। फिर जब मैं जेल से छूटा तब भी आपसे छुपा नहीं है कि लेकर के बिजनौर से नेहटौर, धामपुर से फिर मेरे गांव तक प्रशासन को पूरा 1 लेन करना पड़ा। तो भाई मैं तो ये मानता हूँ कि आज राजनीति में मैं जो हूँ, मेरे स्वर्गीय पिताजी ने जो भी लोगों की सेवा की है, वो खुद विधायक नहीं बन पाए, पर 88 में मैं उस उम्र में विधायक बना जब तक 27 27 साल की उम्र रही होगी। और उससे पहले मैंने लखनऊ भी नहीं देखा। पहली बार विधायक बन के ही मैं लखनऊ गया था। तो अब उन शुभचिंतकों को दिल में हमेशा रहते हैं, पर यह है कि कई बार अभी मैं एक गांव में गया था, मेरा मुकीमपुर में एक मास्टर साहब थे, उनका देहावसान अचानक हार्ट अटैक से हो गया। तो उस दिन मैं मुरादाबाद से लौट रहा था, मुख्यमंत्री जी ने पूरे मंडल की मीटिंग बुलाई थी। तो मेरे साथ वहीं के एक प्रधान जी भी थे, पूर्व प्रधान राजेंद्र सिंह कैमरे। उन्होंने जिक्र करा तो मैंने कहा भाई 2 मिनट को होते हुए जरूर करूँगा। मैं वहाँ गया, बैठा, उन्होंने चाय बनवा ली, खैर थोड़ा समय लगा। इतनी देर में देखा मैंने पापा के 2 साथी जो बहुत बुजुर्ग थे, चलने से भी परेशान थे, घुटनों में दर्द था, वो टॉर्च लिए हुए और डंडा पकड़े हुए मेरे पास आए। बोले भाई अशोक, हमारा तुझसे कोई काम तो पड़ता नहीं,
पर अब हमारी स्थिति ये भी नहीं रही कि हम मोटरसाइकिल उठा करके अपने आप चले आएं। अब तुझसे मिलना हो तो पहले लड़के को तैयार करना पड़ता है कि भाई ज़रा ठाट कर ले चल। तो या तो तू कभी कभी चक्कर मार दिया कर, या मास्टर साहब जैसे सबको बुलाते थे तू भी सबको बुला लिया कर। तो उसी दिन से मेरा हुआ कि मैंने पुण्यतिथि भी बुलाऊँगा, पुण्यतिथि में नवरात्रों का उसका पूरा वो था, तो इसलिए मैंने फिर वो पोस्टपोन किया। और अब मुख्य उद्देश्य इस बहाने दीपावली की सबको शुभकामनाएँ हो जाएंगी, विजयदशमी कामनाएँ हो जाएंगी। आगे आज करवा चौथ भी है, कल को होली है, बहुत सारे त्यौहार, गंगा स्नान तक तो त्योहारों का एक लाइन लगी रहती है। वैसे ही को लेकर के मन हुआ। वैसे भी साल भर में मेरा कोशिश रहती है कि कम से कम एक बार अपने चाहने वालों, अपने शुभचिंतकों को बुला करके एक सामूहिक भोज हो जाए, सब बैठ करके अपने एक दूसरे से मिलना जुलना हो जाए। क्योंकि बहुत सारे अब जो बुजुर्ग लोग हैं वो अब स्थिति में भी नहीं है कि वो अपना मिलने का मन हो रहा है पर मिलने नहीं पहुंच पाते। यही इसका मेन उद्देश्य है। और मैं सभी से जिनको खबर हो पाई, जिनको खबर नहीं खबर हो पाई उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और सभी से अपील कर रहा हूँ आपके माध्यम से कि सभी लोग इसमें बड़ी संख्या में पहुँच करके अपना भाईचारा मिलन समारोह में सब लोग शिरकत करें। और मेरी ओर से भैया आप सभी को भी, पूरे क्षेत्रवासियों को, जनपदवासियों को, प्रदेशवासियों को और हर एक भारतवासी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं चाहता हूं कि सरकार ने जो GST की गिराई है उसका भी भरपूर खरीदारी में करने का अपना काम करें। और सभी लोग जो है सबको बहुत बहुत शुभ हो, सभी आर्थिक रूप से मजबूत हों, माँ लक्ष्मी की सब पे कृपा बनी रहे। और विजयदशमी में भगवान राम को हम मनाते हैं और दीपावली का पूजन जब भगवान राम अयोध्या पहुँचे तब उससे शुरुआत हुई। तो उनके बताए हुए रास्ते पे, उनकी दिखाए हुए रास्ते पे चलने का हम सब लोग प्रयास करें, यही सबसे काम है।